पिछले 4 वर्षों से नारी शक्ति क्लब तीज महोत्सव मना रहा है। देश की आधी आबादी को जोड़ना और जगाना नारी शक्ति क्लब का है मुख्य उद्देश्य। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि लगातार पिछले 4 सालों से नारी शक्ति क्लब देश की आधी आबादी को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। उनके अधिकारों, उनकी मांगों को आम जनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग कल्चर और अलग अलग रहन सहन होने के बावजूद भारत के लोग एक हैं और भारत कैसे तरक्की कर सकता है। देश की आधी आबादी यानी देश की नारी शक्ति यदि देश के विकास में हिस्सा न ले, अब ओलंपिक्स गेम्स की ही बात कर ले तो वहां भी नारी शक्ति ने ही कमाल दिखाया। पहले इस प्रोग्राम में राजस्थान की नारी शक्ति की वेशभूषा, रहन सहन के बारे में बताया गया, परंतु आज कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों की नारी शक्ति के अधिकारियों की समस्या की बात की गई है। हर साल की तरह इस साल भी नारी शक्ति क्लब ने बहुत सुंदर तरह से तीज का त्योहार मनाया। जैसे कि सबको पता है, नारी शक्ति क्लब की विशिष्टता है कि हर बार अपना प्रोग्राम एक अनूठे तरीके से मनाते हैं। महिलाओं के लिए रंगारंग प्रोग्राम कराया गया जिसमें महिलाओं ने गृहस्थी के समय निकालकर खूब मजे किए। क्लब की मैनेजमेंट टीम ने बताया कि लगभग 1 महीने से हम तैयारियों में जुटे हैं और सब लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मारवाड़ी थीम पर ये तीज का कार्यक्रम रखा गया है। तीज के कार्यक्रम को दिया गया केसरिया रंग तीज का नाम। क्लब के अध्यक्ष मीना गर्ग ने बताया कि पारंपरिक तरीके से तीज मनाते हैं ताकि सभी महिलाओं में संदेश दिया जाए। साड़ी, लहंगा, सिर पर पल्लू पहना और साज श्रृंगार करने से उनकी खूबसूरती बढ़ चढ़ जाती है। मैनेजमेंट टीम ने सभी आई हुई महिलाओं को धन्यवाद दिया। इस मौके पर मीना गर्ग अध्यक्ष, दीपिका गुप्ता, पूजा दीवान, डॉली गुप्ता, आशा गुप्ता आदि सदस्यों के साथ शहर की सभी विशिष्ट महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। बहुत अच्छा होता है। मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। बहुत आनंद आता है, बहुत ही मजे आते हैं। बहुत एक्साइटिंग था, बहुत हम्बल है सारे जने यहाँ पे मिक्सअप होके। सब डॉग इन द बॉन्ड, हैव यू सीन दैट? ये वाला डॉग वाला जो था, मिसेस तीज का कंपटीशन था और भी बहुत सारे गेम थे, तंबोला, एवरीथिंग, बट वी एंजॉयड इट। आपका परिचय? और मैं बहुत 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 खुश हूँ। इतने एफर्ट्स डालते हैं ये सारे मेंबर कि मन खुश हो जाता है। मतलब नहीं आने का कुछ मन करता है आने का, कि नहीं ये जाना चाहिए, जाना चाहिए। बहुत मन करता है। कहना क्या है, बस फीलिंग ही कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पे उड़ रहे हैं और इन लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा। हर साल ये नारी शक्ति क्लब का बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही दिल से अच्छे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। सब कल फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, हम नोबल कॉजेस में काम करते हैं। इस समय हम जो है नारी शक्ति क्लब के 31 प्रोग्राम में आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे रिकॉर्ड तोड़ डांस हो रहा है। सावन का महीना है, बहुत समय के बाद गर्मी से सबको निजात मिली है। रंग बिरंगे परिधानों के साथ खूब सारी हरी भरी चूड़ियां, मांग टीका श्रृंगार होकर मेहंदी के साथ सब लोग जो है आज नारी शक्ति क्लब के तीज महोत्सव पर जुड़े हैं। इस टीम को साधुवाद, इसकी टीम को इसके आने वाले भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से परंपराओं से जुड़कर सभी लोग अपने तीज त्योहार को मनाए, खुशी का आनंद ले और बाबा भोलेनाथ का सबको आशीर्वाद मिले। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तीज हमारे भारत का सांस्कृतिक त्योहार है और हम यहाँ पर अपनी संस्कृति को दर्शाते हुए नारी शक्ति क्लब आज हमने अपनी थीम रखी कि हम अलग अलग राज्यों के परिधान पहनकर आएंगे, जिसमें मैनेजमेंट मेंबर ने अलग अलग राज्यों के परिधान पहने और हमारी सारी सहेलियां देखो कितनी खूबसूरत तरीके से तैयार होकर आई हैं और महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। हमने जो चेयर्स लगवाई थी वो 150 चेयर्स लगवाई थी। अभी मेरे पास रजिस्टर नहीं है कि हमारी कितनी एंट्री हुई है, पर हमारी चेयर्स टेबल जो थे 150 थी और मुझे सारी दूर से भरा भरा ही नजर आ रहा था। नारी शक्ति मैं डॉली गुप्ता नारी शक्ति क्लब की फाउंडर मेंबर हूँ। आज मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। आज यहाँ लोगों का उत्साह, यहाँ की रौनक देखकर कि आप लोगों को पता चल रहा है कि सब लोग कितने मजे कर रहे हैं। अगर आप नजरें घुमाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे भी और बच्चों की नानी और दादी भी सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक ग्रुप कोई मैटर नहीं करता, हर कोई उसी फुल मस्ती में करता है और इन सब लोगों की मस्ती देख के हम तो कुछ मस्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, एवरीथिंग फुलफिल था, हर चीज पूरा मनोरंजन से भरा हुआ प्रोग्राम, मजेदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हैप्पी हार्मोन रिलीज करने वाला, दिल को खुशी से भरने वाला, ओवरवेलमिंग, लाड दुलार प्यार सब कुछ। नारी शक्ति क्लब हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक ग्रुप है और इसके अंदर हम सांस्कृतिक प्रोग्राम, अपनी संस्कृति जो लोग भूलते जा रहे हैं उसको भी बढ़ावा देते हैं और साथ में हम सेवा के कार्य भी करते हैं।
हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं नारी शक्ति क्लब को। ये 5वां हमारा तीज का कार्यक्रम है। और क्या हमारे आज का जो प्रोग्राम था इसके बारे में, जैसे कि हमने देख लिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम 1 महीना पहले से यहाँ की तैयारियों में जुट जाते हैं और हर बार हम एक थीम नई लेकर आते हैं। जैसे पिछली बार हमने राजस्थानी थीम ली थी, तो हम सारे मेंबर्स राजस्थानी परिधान में ही तैयार हुए थे। अब की बार हमने अलग अलग राज्यों की थीम ली है, जिसके अंदर हमने दर्शाया है कि हम अलग अलग राज्य के होते हुए भी हम सब एक हैं। यानी कि भारत को भी दिखाया कि अनेकता में एकता है, और अपने मेंबर्स में भी दिखाया हमने कि हम सब एक हैं, चाहे हम अलग अलग वेशभूषाएं पहनकर आए हैं। कितना मुश्किल होता है हर एक बार नया कॉन्सेप्ट लेके आना। देखिए, अगर हम अकेले बैठकर सोचें तो सच में शायद हम नहीं सोच पाए, लेकिन हम जब 7 लोग बैठकर मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर एक नया कंसेप्ट निकल कर आता है। फिर हम उस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम दिमाग लगाते हैं कि हम किस तरह से उसको अलग से पेश कर सकते हैं। जैसे अब की बार हमने स्टेज पर एक लड़की मोटरसाइकिल पर बिठाई है, जिसने पगड़ी भी पहनी है, चश्मा भी पहना है, और वो बाइक चला रही है, जो आधुनिक नारी को दर्शाता है कि वो चाहे मराठी वेशभूषा में, चाहे वो साड़ी पहनकर एक्टिवा पे बैठकर आज की नारी सारे काम करने में सक्षम है। तो नारी सशक्तिकरण का भी एक ये जीवंत उदाहरण है। जैसे कि आपने एक अनोखा मुद्दा उठाया कि महिलाएं जो आज तक घर के अंदर ही सीमित थी, उनको अपने लिए कुछ समय निकालने का मौका दिया आपके क्लब ने। तो क्या कुछ कहेंगे उन महिलाओं को जो अभी तक इस मुद्दा के साथ नहीं जुड़े, आप क्लब के साथ नहीं जानते, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? हम सब उनको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एक बार आप आइए, चाहे एज ए गेस्ट बनकर आए, फिर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप यहाँ से कहीं नहीं हिलेंगे। हमने जब शुरू किया था तो हमारा सबसे पहले 40 लोगों का ग्रुप था, फिर 70 का हुआ, फिर 100 का हुआ, फिर 125 का हुआ, और आज ये 150 लोगों का ग्रुप है। हर बार हमें होटल छोटा पड़ता है, हमें बड़े से बड़ा हॉल देखना पड़ता है, जो एक और मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे लिए, पर हम हर बार देखते हैं और कुछ नया करने की उम्मीद में रहते हैं। आज के फंक्शन के लिए बहुत तैयारियां हुई। सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि सब लोग खुश होकर जाएं, और जब ये एंड में जब मतलब दिखता है ना सबका जोश, तो हमारे अंदर अपना जोश बढ़ जाता है। आज के एंजॉयमेंट के लिए क्या कुछ था महिलाओं के लिए? आज के जो फंक्शन था इसमें महिलाओं के लिए एंजॉयमेंट के लिए क्या कुछ था? आज हमने डांस परफॉर्मेंसेस रखे, तमोला गेम थी, मिसेस तीज का बहुत अच्छा आयोजन हुआ और हमारी मिसेस तीज बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हुई। उसके अलावा दूसरे छोटे छोटे एक्टिविटीज थी, जिसमें फिर लोग ग्रैबिंग वाली एक्टिविटी थी, म्यूजिकल चेयर टाइप्स, और डांस और मस्ती के अलावा तो और क्या ही चाहिए और मस्ती करने के लिए। बहुत कुछ किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा लिया। मेरा जी ने बहुत अच्छा फंक्शन किया, बहुत अच्छा फंक्शन किया।